गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉपुलेशन इंटरेक्शन की और इसमें हमने डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन को जाना था, जिसमें हमने उनके नेम और उससे होने वाले बेनिफिट और लॉस के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीडेशन। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल टू ईट द प्लांट। क्या होगा अगर जितनी एनर्जी फिक्स की जाती है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन अ कम्युनिटी, और उस एनर्जी को फिक्स करने के लिए कोई भी एनिमल, यानी कि उनको ईट करने के लिए कोई भी एनिमल प्रेजेंट ना हो। यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल टू द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। आपने प्रीडेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें क्या किया जाता है, नेचर्स से जो हायर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। यू विल थिंक ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द ट्रिगर एंड द टाइगर एंड द डियर दैट रेडली कम टू आवर माइंड। अगर हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, टाइगर और डियर के बारे में। बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज़ नो लेस अ प्रीडेटर। अगर कोई स्पैरो है और वो किसी सीड को ईट कर रही है किसी प्लांट से, तो वो भी एक प्रीडेटर से कम नहीं है। ऑल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज्ड separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from predator। जितने भी एनिमल्स जो ईट कर रहे हैं प्लांट को, उनको हम हर्बीवोर तो बोलते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो प्रीडेटर से डिफरेंट नहीं होंगे। बिसाइड एक्टिंग एज conduct for energy transfer across trophic level, predators play another important role. They keep prey population under control। तो अगर हम कंडक्टिस की बात करें तो ये केवल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करते हैं। कौन? जो प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका अनदर इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो क्या करते हैं, वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। बट फॉर प्रीडेटर्स, प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इन स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें प्रीडेटर्स की और प्रे की स्पीसीज़ की, उनमें से अगर किसी की भी पॉपुलेशन अगर हाई हो जाती है, हायर डेंसिटी की हो जाती है, तो इसके वजह से जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इन अ जियोग्राफिकल एरिया, अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किसी नई स्पीसीज को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, दे बिकम invasive and start spreading first because the invaded land does not have its natural predator। तो क्या होगा, जो एग्जॉस्टिक स्पीसीज होगी वो पहले तो क्या करेगी, बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड करेगी, क्योंकि उस टाइम पर उस लैंड में उसका कोई भी प्रेडेटर नहीं होगा। द prickly pear cactus introduced in Australia in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland। क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस को इंट्रोड्यूस करवाया गया वहाँ पर, प्रिंकली पेयर कैक्टस को, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई कि मिलियन ऑफ हेक्टर एरिया में उसकी वैरायटी फैल गई। फाइनली द इन्वेंस कैक्टस was brought under control only after a cactus feeding predator, a moth,
from its natural habitat was introduced into the country. बाद में उसकी पॉपुलेशन को, उसकी स्पीसीज को कम करने के लिए एक प्रीडेटर का यूज़ किया गया, एक मौत का, जो कैक्टस में क्या करती थी, फीडिंग करती थी। और इसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन है उसको अंडर कंट्रोल किया गया। ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड adopted in agriculture pest control are based on the ability of predator to regulate prey population। ऐसे ही बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम प्रीडेटर्स की एबिलिटी को ध्यान में रखते हैं कि वो प्रे की पॉपुलेशन को कम करेगा या नहीं करेगा। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर जो प्रीडेटर है वो उसका काम ये भी होता है कि वो मेंटेन करता है जितनी भी स्पीसीज हैं कम्युनिटी में, उनमें डाइवर्सिटी बनाने का काम भी वो करता है। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीसीज। किसकी वजह से, जितने भी प्रे स्पीसीज हैं उनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा है उसको कम करके, क्योंकि अगर अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन कम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन भी कम होगा रिसोर्सेज के लिए। इन अ रॉकी intertidal communities of African Pacific coast of starfish, pasture is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year। क्या हुआ कि जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट एरिया है वहाँ पर एक स्टारफिश जिसका नाम है पिसास्टर, इसको जब वहाँ से रिमूव कर दिया, ये एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो अदर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन अगर हुआ तो एक साल के अंदर ही 10 से ज़्यादा स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट की क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी, विलुप्त होगी, बिकॉज ऑफ द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्योंकि वहाँ पर जो इंट्रा स्पेसिफिक अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था प्रीडेटर के ना होने की वजह से। इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू मच एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स the prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food। अगर किसी एरिया में अगर ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा नंबर में प्रीडेटर हैं तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जो प्रे की स्पीसीज़ है वो क्या होगी, पहले वो एक्सटिंक्ट होगी और उसके बाद जो प्रीडेटर हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रीडेटर हैं उनके पास अब फूड नहीं बचेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर इन नेचर आर prudent। Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation। और जो प्रे स्पीसीज हैं वो भी काफ़ी सारी अपने अंदर डिफेंसेस को इवॉल्व कर रखती हैं, वेरियस डिफेंसेस को, जिसकी वजह से वो क्या पर हो सके, बच सके जो प्रीडेशन का इम्पैक्ट है उससे। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, इसको क्या बोला जाता है, कैमाफ्लॉग्ड, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय प्रेडेटर। तो कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं इंसेक्ट की और फ्रॉग्स की जो अपने बॉडी का कलर क्या करती हैं, चेंज करते रहती हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैमोफ्लॉग बोला जाता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने प्रीडेटर से बच पाती हैं। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर। कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जो क्या करती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं और इस वजह से प्रीडेटर उनसे दूर बचे रहते हैं। द मोनार्च बटरफ्लाई इज़ हाईली
distasteful to its predator bird because of the special chemical present in its body. एक मोनार्च बटरफ्लाई है, ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्वाद में डिसटेस्टफुल होती है उस बर्ड के लिए जो इसको ईट करती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, एक स्पेशल केमिकल उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इंटर रेजिस्टिंगली द बटरफ्लाई acquires its chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका कैटरपिलर है वो फीड करता है किसी पॉइजनस वीड के ऊपर। फॉर प्लांट herbivore आर द प्रेडेटर। प्लांट के लिए जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या हैं, वो प्रेडेटर्स के रूप में हैं। नियरली 25% ऑफ द ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन द प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लगभग 25% जो इंसेक्ट हैं वो क्या हैं, वो फाइटोफेगस हैं, क्योंकि वो ईट करते हैं, फीड करते हैं प्लांट के सैप को या फिर अदर प्लांट के पार्ट को। द प्रॉब्लम ऑफ इज particularly severe for plant because unlike animal they cannot run away from their predators। प्लांट के लिए एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जो अदर प्रे होते हैं वो तो अपने प्रेडेटर्स से भाग सकते हैं, लेकिन प्लांट क्या कर सकते हैं, प्लांट भाग नहीं सकते हैं, वो एक स्थान पर स्टे रहते हैं। प्लांट therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores। तो इसलिए जो प्लांट हैं उनके अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। थ्रॉन्स, अकेशिया, कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। जैसे जो थ्रॉन्स होते हैं, कांटे वगैरह, वो अकेशिया और कैक्टस प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। वो सबसे ज़्यादा कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस हैं। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन। और बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर केमिकल्स को स्टोर करते हैं, और जब भी कोई हर्बीवोर उन्हें ईट करता है तो वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन एंड एवन किल इट। या फिर उनके फीडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेशन को में प्रॉब्लम ला देता है, या फिर उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वो डिस्टर्ब करता है, या फिर उन्हें किल कर देता है। तो ये क्या है, ये प्लांट के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं हर्बीवोर एनिमल्स के लिए। यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन abandoned fields। The plant produce highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant। तो ये एक अलग प्लांट हैं जो बहुत सारे फील्ड में आपको देखने को मिलता है। इसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं। ये एक पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कोई भी कैटल या फिर गोट इसमें ग्रेजिंग के लिए इस प्लांट के पास नहीं आती है। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी extract from plant on a commercial scale like nicotine, caffeine, quinone, strychnine, opium, etc. are produced by the actually as defense against grazers and browsers। तो ये सारे सब्सटेंस जिनको हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के द्वारा, निकोटीन हो गया, कैफीन और क्वानिन, ये सब क्या हैं, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का
हर्बीवोर एनिमल्स के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।